तुम इतने दिन वहाँ पे रहे तो वापसी सरेंडर कब किए? मैं मार्च में सर 2025 अभी? जी 25 प्लाटून कमांडर भास्कर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। भास्कर जी। वो जो नामी माओवादी है। अच्छा, ये जो बसवराजू राव जो अभी मारा गया है वो भी वहीं रहता था, कंपनी साथ में। तो प्लानिंग करने में बसवराजू माहिर था और वही सारा प्लान बनाता था कि कहाँ कैसे अटैक होना है, क्या खरीदा जाना है, कौन कहाँ जाएगा, ये सब वही तय करता था। जी सर। कभी इसको राव को भाषण देते सुने? वहाँ पे तुम लोगों को भाषण देता था राव? उन लोग को भाषण नहीं देता, अधिकतर सर वो ज़्यादा सीसीएम उनसे मतलब ज़्यादा बात करता था, मतलब उनके साथ ही जो गाइड करता था उनको मार्गदर्शन देता था। हाँ। ऐसा मतलब आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाना है। क्या तेलुगु में कराने का क्या मतलब है, ताकि तुम लोग नहीं पढ़ सको कि क्या लिखा है उसमें सर? जैसे कि अभी तेलुगु यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आदिवासी लोग तेलुगु पढ़ नहीं पाते। अच्छा। इतना भी जो सिक्योरिटी विषय रहेगा, मतलब जो भी बात रहेगा तो इस विषय को मतलब देखने से पहचान ना पाए, ऐसा। मतलब ये जबरदस्ती कहते हैं कि घर में से एक बच्चा को देना होगा नक्सल बनाने के लिए। जिसका मन भी नहीं रहता है ना सर, जैसे कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसा सोचेंगे कोई भी, मतलब अपने घर वाले बोलेंगे नहीं तो नहीं जाने से अपना जमीन नहीं मिलेगा, अपन को भगा देंगे सर, मतलब वहाँ सरकारी के सामने जाके किसका जमीन मांगेंगे, ऐसा कुछ समझ मतलब जो भी अपने 4 बेटे रहेंगे तो एक बेटा को दे देंगे, फिर 3 बेटाओं को अपने मतलब देख रेख के लिए मतलब रखेंगे, ऐसा रखते हैं अपना। मतलब अगर किसी के 4 बेटे हैं तो उसमें से एक बच्चे को वो जबरदस्ती नक्सली बनाने के लिए ले जाते हैं। कितने दिन तक एक जगह पे रहते हो? 1 महीना 1.5 महीना तक रहते थे एक जगह। तो उसके बाद ऑपरेशन कगार से शुरू हुआ जब से, तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन ऐसा रुकना। अभी तो ऐसा नहीं है कि सर अभी और एनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक दिन में मतलब एक दिन में खाना खाएंगे तो दूसरा जगह में जाके सोना है, इस तरह का मतलब डेली अभी भाग रहे होंगे। पैसा कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से खरीदे जाएंगे, ये सभी उसमें डिस्कस होता था सर। अच्छा, कौन सा हथियार होता था सर? AK-47 सर। AK-47। सबके साथ जहाँ खाना बनता है उनका खाना वहाँ नहीं बनता था सेंट्रल कमेटी का, क्यों? उनका सर मतलब जैसे कि वो लोग शुगर बीमार है, BP बीमार है करके मतलब अलग खाना बनवाने बोल। नमस्कार, मैं हूँ निशांत कुमार आज़ाद और अभी आज ये मेरा तीसरा दिन है बस्तर में और हमारे साथ हैं आज एक ऐसे युवा जो कि बहुत ही कम आयु में नक्सली संगठनों का हिस्सा बन गए थे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने नक्सल संगठन को ज्वाइन किया और उसके बाद नक्सल संगठन छोड़ा कैसे। वो जो उनका जो कार्यकाल कह सकते हैं एक तरीके से संगठन के साथ, यहाँ पे ना जो माओवादी संगठन होते हैं उनको ये लोग एक तरीके से संगठन बोलते हैं, सिर्फ संगठन कह के ये लोग उसको एड्रेस करते हैं। तो वहाँ कितना दिन रहे, वहाँ पे इनका अनुभव कैसा रहा, किन लोगों के साथ काम किया, वहाँ कैसे हालात होते थे, इनकी दिनचर्या कैसी होती थी और अभी इसी उम्र में वहाँ जाने के बाद और फिर से लौट करके आए, तो लौट के आने के पीछे की वजह क्या थी, हम सभी चीज़ों पे इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू। सोनू। जी। सोनू, संगठन कब ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन किए, किसके माध्यम से ज्वाइन किए? मैं सर 2020 में सर 2020 अक्टूबर के मेरे घर में मतलब वो लोग मतलब आए थे सर घर में बुलाने के। वो लोग कौन? नक्सली? लोग हाँ। मेरे घर में बुलाने आए थे, तो लोगों ने तरफ से कुछ काम है उनके साथ 1 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा, तो ऐसा बोलने से उनके पास चले गया सर। 1 सप्ताह तक रहा, उसके बाद उनको बोला कि 1 सप्ताह हो गया, मैं अभी जाऊँगा घर, पढ़ाई भी करना है, बोलने से बोलने थी अभी कुछ दिन तक फिर से रुकना पड़ेगा बोलने से। उसके बाद उन्हीं के साथ रहा, फिर 1 सप्ताह तक रहा। 1 सप्ताह और रहे? ठीक है। उसके बाद फिर पूछने से बोले हैं कि अभी जाने से भी पूरा एक्सपोज हुआ है, इधर निखिल की तरफ चले गया है, अभी जाने से तेरे को पुलिस पकड़ेगा, मारपीट करेगा या तो जेल भेजेगा। इस डर के वजह से फिर उसके बाद उन्हीं के साथ रुकना पड़ा था। इसके बाद उन्हीं के साथ रहा, उसके बाद कंपनी 2 में 10 महीना तक रहा, कंपनी 2 में 10 महीना तक रहा। उसके बाद वहाँ से सीधा अबूझमाड़ भेज दिए सर। कंपनी 2 क्या है? पश्चिम बस्तर डिवीजन। पश्चिम बस्तर डिवीजन को कंपनी 2 बोलते हैं। वहाँ जो अंदर में कैंप में जो नक्सलियों का गुट है उसको कंपनी 2 बोलते हैं। अच्छा, फिर? उसके बाद वहाँ अबूझमाड़ जाने के बाद शुरू में 32 प्लाटून कमांडर भास्कर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। भास्कर वो जो नामी माओवादी है? अच्छा, भास्कर के साथ रहे? डिवीजन भास्कर। ठीक है। उसके साथ 1 महीना तक रहा था। उसके बाद 1 महीना तक रहने के बाद उसके बाद मेरे को
भास्कर ले जाके सातवा कंपनी में टिप्पो के साथ मिला दिया। कौन सी कंपनी में मिलवा दिया? 7वीं कंपनी। 7वीं कंपनी, कंपनी नंबर 7 में। ठीक है, वो कहाँ पे थी? अबूझमार में ही। अबूझमार में। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनी 2 मतलब कंपनी 7 में रहने की मतलब रहते रहते उसके बाद पता चला कि बसवा राजू भी यहीं रहता है कई दिन। अच्छा, ये जो बसवराजू राव जो अभी मारा गया है वो भी वहीं रहता था, कंपनी 7 में। अच्छा, हम बसवराजू राव पे आएंगे, उससे पहले मुझे बता तुम कितने भाई बहन हो? मतलब तुम्हारा कोई भाई वाई भी है या तुम अकेले हो? सर मतलब मेरे बड़ी माँ का बेटा एक भैया है। अच्छा, जो उसके बाद में छोटे माँ का बेटा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी की 2 शादी थी। तो तुम्हारे गांव से और कितने नक्सली युवा जो है संगठन ज्वाइन किए, और कैसे उनको ले जाते हैं? मतलब कैसे आकर के ले जाते हैं, या अपने स्वेच्छा से तुम लोग जाते हो ज्वाइन करने? सर कोई कोई लोग अपने इच्छा से भी जाते हैं सर। कोई अच्छा। कोई लोग मतलब जैसे कि जल जंगल जमीन को बचाने करके वहाँ पर नक्सल लगा के हर घर में मतलब एजुकेशन दे देते हैं ये जल जंगल जमीन के नाम पे। तो आप लोगों के घर से एक जन को देना है, जल जंगल जमीन को बचाना, अपनी जमीन को बचाना है बोलने से। और मतलब हर घर के पीछे एक जन को देना होगा। मतलब ये जबरदस्ती कहते हैं कि घर में से एक बच्चा को देना होगा नक्सल बनाने के लिए। अच्छा, इस मतलब उनमें से मतलब जिसका मन भी नहीं रहता है ना सर, जैसे कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसा सोचेंगे कोई भी, मतलब अपने घर वाले बोलेंगे नहीं तो नहीं जाने से अपना जमीन नहीं मिलेगा, फन को भगा देंगे सर। मतलब वहाँ सरकारी के सामने जाके किसका जमीन मांगेंगे, ऐसा कुछ समझ मतलब जो भी वो अपनी 4 बेटे रहेंगे तो एक बेटा को दे देंगे, फिर 3 बेटाओं को अपने मतलब देख रेख के लिए मतलब रखेंगे, ऐसा रखते हैं अपना। मतलब अगर किसी के 4 बेटे हैं तो उसमें से एक बच्चे को वो जबरदस्ती नक्सली बनाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब हमारे गांव से कई लोग सर ऐसे मतलब अपने मन से सीखे, कई लोग ऐसा जबरदस्त मतलब जिसका इच्छा नहीं रहने से मजबूरी के साथ आगे काम भी कर रहे हैं। कई लोग मतलब आके आत्मसमर्पण भी किए हैं। कई लोग मतलब एनकाउंटर में मतलब ऐसा इनकाउंटर में मारे भी जाते हैं। तुम्हारा कोई जानकार है जो इनकाउंटर में मारा गया? एनकाउंटर में सर तुम्हारे गांव से जो नक्सली जबरदस्ती गया हो? टेकमेटा अन्नापुर के बीच जो 31 माओवादी मारे गए उनमें से एक वो मतलब मंगू एमना सर। अच्छा, वो उसी में मारा गया। तुम जानते थे उसको? दोस्त था तुम्हारा या तुमसे बड़ा था क्या? कितनी उम्र ज्यादा होगी उसके? उसका था 35 से अधिक था। 35 साल का था, वो मारा गया जी। और एक सर वही बंदे पारा मुठभेड़ में 5 लोग जहाँ खत्म हुए। हाँ। वहाँ एक जन राइनो हमला था। हाँ, वो भी खत्म हो। वो भी तुम्हारे गांव से ही था? क्या गांव का नाम हुआ तुम्हारे? सावनार। सावनार। किधर, कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो तुम्हारे गांव के कुछ ही समय में 6 लोग मारे गए इनकाउंटर में। जी। तुमको सोच के उस समय तुम संगठन में थे? जी सर, मैं उधर संगठन में। तो तुमको जब ये जानकारी मिली तो तुमको डर नहीं लगा? मेरे को डर लगा सर। डर लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे तुम लोग कहाँ रहते हो? जंगलों में ही रहते हो? तो जंगल में सुबह से शाम तक या रात तक, सोने से पहले तक क्या दिनचर्या होती है, करते क्या हो? सर मतलब सुबह उठने के बाद सर फ्रेश होते थे, उसके बाद ग्राउंड जाते थे। ग्राउंड में मतलब पीटी होता था। पीटी कराते थे? 7:30 बजे तक पीटी होता था। फिर 8 बजे तक अपने हाथ पैर धोते थे। उसके बाद वहाँ चावल बनता था, नाश्ता सर। नाश्ते में चावल? जी जी, नाश्ते में ये फ्राई करते थे। आगे बढ़ाना है, अभी इतना ऑपरेशन चल रहा है, इतना एनकाउंटर बढ़ते जा रहा है, काफी सिक्योरिटी विस्तार होते जा रहे हैं, इतना ऐसे पैसा कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से खरीदे जाएंगे, ये सभी उसमें डिस्कस होता था? होता था। अच्छा, और बताओ। अगर सबका खाना पीना वहीं बनता था जब सीसी कमेटी की बैठक होती थी? सबका खाना पीना मतलब उनके गार्ड लोग बनाते थे। अच्छा। यहाँ बसवाराज के गार्ड लोग उन्हीं लोग बनाते थे। वहाँ जितना भी केंद्र कमेटी आते थे, केंद्र कमेटी के सदस्य लोग आने से वो लोग अपने अपना गार्ड लोग लेके आते थे। सबको पास हथियार होता था? हथियार होता था। कौन सा हथियार होता था? सर AK-47 AK-47। और भी कुछ वो लोग जो चलते थे, मान लो जो कमेटी आती थी तो वो लोग हैंड ग्रेनेड या इस तरीके की IED ये सब भी लेके चलते थे?
या सिर्फ 47 AK-47? ऐसा मतलब आईडी वगैरह लेकर नहीं चलते हैं, तरफ अपना सुरक्षित के रूप में हथियार एक सबके पास AK-47 होता था? मतलब सबके पास नहीं होता, उसकी जो गार्ड कमांडर होता है उसके पास AK-47 होता था, बाकी लोगों के पास इंसास SLR सब? सभी CCM के गार्ड लोगों को मतलब इंसास SLR 303। एक CC मेंबर जो था उसके कितने गार्ड होते हैं? उसके गार्ड सर 5 लोग होते हैं। एक CC मेंबर के 5 गार्ड होते थे। और टोटल कितने CC मेंबर वहाँ पे आते थे? मान लो कि राव से मिलने के लिए आए हैं, तो सेंट्रल कमेटी में कितने लोग आते थे वहाँ पे? 10, 20, 5 कितने लोग होते थे? एक बार मतलब 5 लोग आते थे सर। और सबके 5-5 गनर होते थे? तो वो लोग जब आते थे उन लोग के लिए खाना वाना क्या बनता था? उनके लिए सर वही चावल बनता था। उन लोग के लिए भी चावल बनता था? तुम लोग दोपहर में क्या मतलब खाना अलग से बनता था, मतलब सबका सभी के लिए जहाँ खाना बनता है वहाँ वो लोग नहीं खाते हैं, अलग से मतलब उनके लिए खाना बनता है तो अलग से बना देते हैं तो वहाँ खाते हैं अलग। सबके साथ जहाँ खाना बनता है उनका खाना वहाँ नहीं बनता था सेंट्रल कमेटी का? क्यों? उनका सर मतलब जैसे कि वो लोग शुगर बीमार है, BP बीमार है करके मतलब अलग खाना बनवाने। तो उनके खाने में बनता क्या था? मीट, मछली, मटन, ये सब? नहीं सर, मतलब जैसे मटन जब मतलब सबके लिए जिस दिन मतलब मटन बनाने का, जैसे कि 1 महीना के बाद या तो 15 दिन के बाद मटन बनता है, तो अच्छा। उनके लिए घर मतलब उनका या तो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा ला देते। अच्छा, और वो लाते कहाँ से थे? नीचे गांव से किसी का छीन के ले आए या चोरी करके, वैसे करके? खरीद के लाते। खरीद के। जो भी मतलब जितना खाने का जब मन करता है ना सर, 15 दिन के बाद या तो 1 महीना के बाद गाँव में जाके मतलब पैसा से मतलब खरीद के ला के खा दे। अच्छा अच्छा, कभी इसको राव को भाषण देते सुने? वहां पे तुम लोगों को भाषण देता था राव? उन लोग को भाषण नहीं देता, अधिकतर सर वो ज़्यादा CCM उनसे मतलब ज़्यादा बात करता था, मतलब उनके साथ ही जो गाइड करता था उनको मार्गदर्शन देता था। हाँ। ऐसा मतलब आंदोलन को इस तरह आगे बढ़ाना है, ऐसा मतलब उनके जब भी मतलब CCM जब कुछ भी मतलब APT वगैरह होता है तो पहले मतलब APT के रूप से जो लेटर भेजता था सर, उसके बाद लेटर भेजने के बाद CCM के सभी लोग एकत्रित होने के बाद उनको मतलब आंदोलन के बारे में मार्गदर्शन। कितने दिन पहले लेटर भेजा जाता था उनके मीटिंग से पहले? सर 1 सप्ताह। 1 सप्ताह पहले लेटर सबको? वो लेटर तुम ड्राफ्ट करते थे, लिखते थे? अच्छा, सीनियर भी थे वहाँ पे, वो लोग लिखते थे, तुम टाइप करते थे? तुमको कंटेंट मिल जाता था, तुम टाइप करके उसको बनाते थे? मतलब तेलुगु से ज़्यादा लिखते थे, तेलुगु भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सभी लोग? जी सर, सभी लोग। यहाँ ये गोंडी और ये सब मतलब लैंग्वेज में वो बातचीत किस भाषा में वहाँ पे होती थी? ठीक है, मतलब बातचीत सर दिनचर्या ये गोंडी बात करते हैं, मतलब जब ये वो लोग CCM के मतलब बीच में जो भी लेटर आपस में पहुंचा नहीं तो तेलुगु से मतलब होता था। क्या तेलुगु में कराने का क्या मतलब है? ताकि तुम लोग नहीं पढ़ सको कि क्या लिखा है उसमें सब? जैसे कि अभी तेलुगु यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आदिवासी लोग तेलुगु पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा। जितना भी जो सेक्रेटरी विषय रहेगा, मतलब जो भी बात रहेगा तो इस विषय को मतलब देखने से पहचान ना पाए, ऐसा। देखिए कितनी तेजी के साथ वहाँ पे काम होता है कि ज़्यादातर कहा जाता है कि वो लोग जो है आदिवासियों को बरगला के वहाँ पे ले जाते हैं, और आदिवासी जो टॉप कमांडर्स होते हैं उनकी बात को नहीं समझें, वो क्या साजिश रच रहे हैं, वो उस मीटिंग में सेंट्रल कमेटी में क्या बात हो रही है, उसका जब लेटर में ड्राफ्ट करके चीज़ें जब उसको कंपाइल किया जाता था वो तेलुगु में किया जाता था, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो तेलुगु नहीं समझते हैं। यही पर्पस था तेलुगु में करने का। हाँ, आगे बताइए, फिर क्या होता था? उसके बाद CCM सेंट्रल कमेटी के सदस्य लोग सभी आने के बाद उनके आपस में तरह ऐसी मतलब बात होता था, मतलब मीटिंग करते थे, मतलब ऐसी बैठक होते थे। बैठक में ये आंदोलन के बारे में ज़्यादा बातचीत होता था, हथियार के सप्लाई और जो उनके सप्लाई के रूप। हथियार के सप्लाई क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ से होगी, कितनी होगी, कैसा करेंगे, मतलब इतना एनकाउंटर में इतना अपने साथी लोग मारे जा रहे हैं, उनको मतलब उनके साथ कई हथियार जा रहा है, इस तरह का नुकसान को बचाना है तो अपन किस तरह मतलब किस जो कार्यनीति को प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते थे कि कैसे आगे काम करना है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। जी।
अब कई सारे लोग मतलब सेंट्रल कमेटी के सदस्य लोग भी मारे जा रहे हैं। अच्छा। इस तरह की मतलब उनके साथ कई गुप्तता विषय भी जा रहा है, तो उस विषय मतलब उनके साथ जो विषय जा रहा है उस विषय को फिर से मतलब प्लानिंग करना है, मतलब जो उनके द्वारा जैसा कि जो भी प्लानिंग किए रहते हैं सर, मतलब उनमें से कोई अकेला मतलब उनमें से एक जन कहीं खत्म होते हैं इनकाउंटर में, तो फिर उसके साथ मतलब जो बात हुआ है फिर अपना खुलासा हो गया है सरकार के सामने, फिर उनका प्लानिंग फिर से दूसरा कार्य योजना बनाती है। तो मतलब जब कोई मर जाता है, वो नुकसान हो जाता है, तो दोबारा से मीटिंग होती है और प्लानिंग होती है। तो अभी जैसे मान लो ऑपरेशंस हो रहे हैं और कभी सुधाकर मारा गया, तो उसके बाद वो कमेटी की मीटिंग हुई होगी या नहीं होती होगी? अभी सर मतलब अभी तो होना मुश्किल है सर, ज़्यादा ऑपरेशन चल रहा है, अभी मीटिंग नहीं हो पा रही होगी। मीटिंग नहीं हो पाएगा। जैसे कि बसवा राजू जो जनरल सेक्रेटरी, उनके जो उनके पार्टी का महासचिव खत्म हुआ था, अभी उनके तुरंत से मतलब किस तरह का नुकसान को कैसा मतलब कम करना है, सब मीटिंग प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल हो गया है वो मीटिंग करना रेगुलर, पहले आसान था। ये मतलब जब बसवा राजू कमांडर मतलब पार्टी का सचिव था, रिसर्च वगैरह जो भी करना है तो मतलब तुरंत से करता था। मतलब वो स्ट्रैटेजी में माहिर आदमी था, यही ना, मतलब प्लानिंग करने में बसवा राजू माहिर था और वही सारा प्लान बनाता था कि कहाँ कैसे अटैक होना है, क्या खरीदा जाना है, कौन कहाँ जाएगा, ये सब वही तय करता था। जी सर। अच्छा, तुम लोग जैसे रहते हो मान लो जंगल में, तो कितने दिन तक एक जगह पे रहते हो? हम सर पहले रहते थे कि मतलब 1 महीना 1.5 महीना तक रहते थे एक जगह, तो उसके बाद ऑपरेशन का घर शुरू हुआ जब से, तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन ऐसा रुकना। अभी तो ऐसा नहीं, इसी तरह अभी और एनकाउंटर बढ़ते जा रहा है। अभी एक दिन में मतलब एक दिन में खाना खाएंगे, दूसरा जगह में जाके सोना है, इस तरह का मतलब डेली अभी भाग रहे होंगे। तुम जब रुकते थे तब कितने दिन के लिए रुकते थे? एक महीने के लिए? हम लोग 1 महीना 1.5 महीना रुकते। और बाद में फिर उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन ऐसा रुकते, क्योंकि ऑपरेशन बढ़ गया था इसलिए। जब ऑपरेशन मतलब लॉन्च करते हैं ना तब सब मतलब हर दिन मतलब डेरा बदल से ही रहते। जब ऑपरेशन रहता तो डेली बहते, जब मतलब ऑपरेशन नहीं निकालता है तो 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तो रुक जाते। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो लोग कहते हैं ऐसा कि वो जल जंगल जमीन और आदिवासी राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए। डेवलपमेंट आएगा तो वो सब चीज़ लूट लेगा सरकार और तमाम चीज़ें। तुम इतने दिन वहाँ पे रहे और अब तुम वापस कब आए? तुम यहाँ पे वापसी सरेंडर कब किए? मैं मार्च में सर 2025। अभी जी, इस मार्च में सरेंडर किए हो? मतलब तुम सरेंडर किए और उसके मान लो कि अभी 1 महीने कुछ दिन पहले ही बसव राजू मारा गया, तुमको ये खबर कैसे मिली कि राव मारा गया? उसके बाद सर मतलब यही सर मतलब मोबाइल के द्वारा कोई फोटो दिखाया है, ये कौन है। तो जब तुमको खबर मिली कि राव मारा गया, उस समय क्या दिमाग में आया? सर मेरे को दिमाग में आया कि मतलब उनके साथ मैं भी रहने से मर जाता है सर। तो तुम जो सरेंडर किए उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये भय था कि तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे गांव के भी 7-8 लोग मारे गए थे, इस तरीके की चीजें हो रही थी, इसलिए तुम छोड़ के आए? मतलब सर मेरे को इससे पहले याद आया कि सर मतलब 2024 से जब ऑपरेशन का मेरा शुरू हुआ था, मेरा दिमाग में आया कि ऑपरेशन बहुत तेज रूप से चल रहा है, एनकाउंटर बढ़ते जा रहा है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी विस्तार होते जा रहा है, और मतलब कई दिनों तक रहा तो इतना कम उम्र में मर जाना मेरे को मतलब मारे जाना ठीक नहीं, ऐसा सोचकर मतलब अभी कभी ना कभी मतलब बचने से मरना है ऐसा समझ मन वापस क्या है। तो हम इस पे आएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने जो पूछा कि ये जो वो लोग कहते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सही में लड़ रहे हैं? तुमको भी ऐसा लगता है? अभी वहां से तुम छोड़ के आ गए, वहां पे भी रहे, तुमने देखा होगा वो वहां पे क्या करते हैं, तुमको लगता है कि वो आदिवासियों के लिए और जंगल के लिए लड़ रहे हैं? नहीं सर, मतलब मेरे को वहाँ रहते हुए मेरे को समझ में आया सर, जल जंगल जब उनके नाम मतलब वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा बोलते हैं सर मतलब जल जंगल जमीन को बचाने का। अभी वो लोग कभी कभी बसरा भी बोलता था सर। अभी जब ऑपरेशन मतलब इतना ऑपरेशन बढ़ते जा रहा है, अभी कई नया कदम को खोलेंगे ऐसा मतलब वो लोग बोलते थे। मतलब अपने सरकार से कोई दुश्मन नहीं है,
साम्राज्यवादी पूंजीवादी इनके इनके साथ दुश्मन है सब, मतलब बोलते थे। क्या बोलते थे कि पूंजीवादी और समाजवादी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं? जी ऐसा बोल। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे भेदभाव भी होता था? जो कमांडर रैंक के होते थे, जो छोटे रैंक के होते थे, उनके खाने पीने में, उनके ठहरने में, और जो सामान्य कैडर हैं उनमें? उनके मतलब उनका होता था सर, मतलब जूनियर नौ से जैसा कि जो भी मतलब जूनियर टाइप वाले थोड़ा सा भी कहीं मतलब किसी में भी मतलब ऐसा तो समझते हैं कि नहीं है कुछ नहीं जानता है ऐसा, मतलब वो लोग थोड़ा सा भेदभाव मतलब ऐसा मतलब सही तरीके से मतलब बात करना व्यवहार करना ऐसा नहीं होता है। ऐसा भेदभाव करते हैं? अच्छा तुम्हारी मान लो कि वसव राजू के साथ जो कोई इंटरेक्शन हुई हो, जिस किसी दिन उसने तुमको बुलाया, तुमसे बातचीत की, मेरे कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं होता, मतलब मेरे से कुछ बातचीत वगैरह ऐसा नहीं किया, सभी के साथ मतलब बात करता था ऐसा जनरल। सबके साथ करता था? चुप रहता था ज़्यादा या ज़्यादा बोलने वाला इंसान था? मतलब बाकी सामने मतलब पढ़ता था सर, बाकी सामने मतलब सभी के साथ मतलब बोलता था और वो कहान ऐसा कुछ कुछ बोलता था। मतलब पूरे दिन वो करता क्या था राजू? पूरे दिन क्या करता था? मान लो कि मीटिंग कभी कभार होती थी, सेंट्रल कमेटी की तो मीटिंग, पूरे दिन जैसे तुमने बताया कि मैं सुबह उठता था, पीटी करता था, फिर नाश्ता करता था, तो ये तुम्हारा रूटीन था। राव का रूटीन क्या था? सर मतलब सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होता था, फ्रेश होने के बाद उसके बाद वकील होता था सर। क्या होता था? वकील सर। उसका वकील होता था? वकील सर। वॉकिंग? अच्छा, वॉक करता था, ठीक है। उसके बाद वकील खत्म होने के बाद हाथ पैर धोते उसके बाद नाश्ता खाता था सर। नाश्ता खाने के बाद उसके बाद पढ़ाई में बैठ जाता। पढ़ाई करता था? कुर्सी में बैठता था। कौन सी किताबें पढ़ता था वो? टैबलेट में पढ़ता था, किताब में। टैबलेट था उसके पास? टैबलेट था, टैबलेट। ये जो टैबलेट जो हम लोग यूज करते हैं वो वाला टैबलेट था? तो उसको इंटरनेट मिल जाता था वहाँ पे? इंटरनेट सर नहीं सर, उसमें मतलब पेन ड्राइव के साथ या चिप के साथ कनेक्ट करके अच्छा पढ़ता था। क्या पढ़ता था उसमें वो? पता नहीं सर, मतलब तेलुगु से ज्यादा रहता है सर। तेलुगु में? जी, तेलुगु और इंग्लिश में ज्यादा रहता है। तेलुगु और इंग्लिश में बसव राजू ज्यादा पढ़ता था? मोबाइल ही रखता था वो? मोबाइल नहीं रखता था, सिर्फ टैब पे काम करता था? उसके लिए मतलब प्रेस टीम के सदस्य के रूप में हम लोग चार जन थे सर। हाँ। 3 लोग तेलुगु लोग थे। हाँ। और मैं 3 तेलुगु थे? अच्छा, तुमको तेलुगु नहीं आती? मेरे को तेलुगु नहीं आता। अंग्रेजी आती? अंग्रेजी पढ़ता हूँ सर और टेक्स्ट पढ़ लेते हो? समझ में कम आता है या समझ भी लेते हो? समझ में कम आता है, कम ही समझ। कभी वो क्या पढ़ रहा है कभी पढ़ पाए अंग्रेजी में? वो क्या, कौन सी किताब टैबलेट पे पढ़ रहा है या कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है? सर मतलब नहीं देता था सर, कुछ नहीं देता था? पढ़ने के बाद उसके बाद बंद करके खुद मतलब साथ में रखता था। उसको कोई हाथ नहीं लगाता था? उस टैबलेट को कोई हाथ नहीं लगाता था? और उसको खाना पीना देने के लिए कोई अलग से खाता होता था वो, या सबके साथ बैठ के खाता था? अलग से बैठ के खाता था। अलग बैठ के खाता था। अच्छा तुम एक बात बताए कि तुमने ये भी बताया कि गांव से जबरदस्ती हर परिवार से एक आदमी को लेके जाते थे। जी। मान लो कि हम मना कर दिए कि हम नहीं देंगे अपना बच्चा, तो फिर नक्सली उसके साथ क्या करते थे? क्योंकि तुम कहे मेरे गांव से बहुत लोगों को लेके गया। जी। और वो लोग बोलेंगे सब मतलब अपना अपना तुम्हारा जमीन को बचाना है, तुम लोग जो जमीन को जोत रहे हो जमीन को, और जमीन सही है कि नहीं, अगर से जोतना है कि नहीं, सब धमकाते थे मतलब? उनसे उठाते थे, उनके घर वाला थे। उसके बाद वो घर वाले मतलब सवाल का जवाब नहीं देते तो फिर देंगे हमारा एक बेटा है नहीं तो बेटी है, इस तरह मतलब बेटियों को भी ले जाते थे जबरदस्ती? ले जाते। और मान लो कोई नहीं देना चाहा तो उसके साथ मारपीट भी करते थे? मारपीट तो नहीं होता मतलब बातों से ऐसा कुछ बोलते, धमकाते थे? अच्छा एक बात बताओ, कभी राजू ने तुमसे कुछ कहा हो ऐसा, ध्यान में है? राव ने, बसव राजू राव ने तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा हो जो तुमको याद हो? मैंने सुना है कि वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच बहुत दी जाती है। दी जाती है क्या? वहाँ दी जाती है सर, मतलब वो बसवा राजू कभी कभी बोलता था सर, मतलब वो अभी तुम लोग अपना अपना माँ बाप को छोड़ के आए हैं, अपना घर
घर को छोड़ के आए, ज़मीन को छोड़ के आए, पूरा अपना देश में, अपना भारत देश में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाना है। तो कौन सी क्रांति को सफल बनाना है? नवजनवादी क्रांति। नवजनवादी क्रांति जी, नवजनवादी क्रांति को सफल बनाना है। क्या है ये नवजनवादी क्रांति? नवजनवादी, हाँ, नवजनवादी क्रांति क्या मतलब हुआ? इसका क्या होता है? वो क्या क्रांति है? नया जिंदगी, मतलब जैसे कि भारत देश में क्रांति सफल होने के बाद जो अभी चल रहा है, इस तरह का, मतलब अभी आदिवासियों को सही तरह की सुविधा नहीं मिल रहा है, इसी के लिए मतलब नवजनवादी क्रांति आने के बाद नया जिंदगी मिलेगा, उसी तरह से जिएंगे। क्या मिलेगा उस नए जीवन में? क्या होगा बताता होगा ना कि क्रांति हम अगर पूरा ले आएंगे तो क्या होगा उस क्रांति के बाद? सभी को समानता जिंदगी मिलेगा, मतलब किसी को मतलब रूप नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बोलते। और कुछ यादें हैं वसवराज के साथ में आने से पहले? अच्छा एक बात बता मुझे, जब तुम आए छोड़ के सरेंडर करने, कैसे आए? बता के आए सबको कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ? बता के नहीं आया, मतलब मैं बिना बताया। कैसे भागे फिर? वो कहानी मुझे बताओ कि वहां से भागे कैसे, क्योंकि वो तो जंगल में बहुत अंदर रहते होंगे, सबकी नज़र भी रहती होगी, वो डेली काउंटिंग भी होती होगी कितने लोग हैं यहाँ पे। मतलब दिन के सर, मतलब कोई, मतलब इधर शाम के, मतलब शाम के सुबह, मतलब पता चलता है कि कौन कहाँ गया। दिन के तो उनको भी पता रहता है कि फलाना आदमी नहीं दिख रहा तो कहीं काम के लिए गया, नहीं तो गाँव गया या तो कहीं बाहर गया। सबकी ड्यूटी बटी होती है, कौन क्या करेगा उसकी ऐसी, मतलब बोल जाता है, तुम जल्दी मतलब चेक नहीं करते। इसी समय, मतलब दिन के समय, मतलब मेरे को मौका मिला है कि अभियान से जाऊँगा तो कोई जल्दी उनके आदमी पकड़ नहीं आऊँगा। इस तरह का मेरा दिमाग में आया, तो वहाँ से मतलब फ्रेश जाऊँगा करके, उसके बाद वहाँ से जंगल तो सीधा निकाल जाओगे। अच्छा, फ्रेश होने तुम लोग जंगल में ही जाते हैं? मतलब वहाँ पे शौचालय नहीं बना होता? खुले में जंगल में सब महिला पुरुष सब खुले में? महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं? नहीं, इसे मतलब अपना अपना दिशा के रूप में मतलब वितरित करते हैं, मतलब पूर्व दिशा या तो उत्तर दिशा, ऐसा कुछ। अच्छा, दिशा तय होती है कि कौन किस दिशा में जाएगा? महिलाएं इस दिशा में जाएंगी, पुरुष इस दिशा में जाएंगे, इसी दिशा के मुताबिक से मैं वहाँ पर। तो कितने अंदर थे तुम? वहाँ से भाग के नीचे अपने गांव, वहाँ से भाग के किसके पास आए? थाने आए, पुलिस के पास आए सीधा, या गांव गए? गाँव चले गया। पहले गांव गए? कितने देर लगा वहाँ ऊपर से नीचे आने में, जंगल से गांव पहुँचने में? मेरे को सर, मतलब वहाँ पर परसीगढ़ में गाड़ी बैठा था, नेशनल पार्क से आए। नेशनल पार्क से आए? किस चीज़ से? गाड़ी पे बैठ के? नेशनल पार्क से वहाँ परसीगढ़ तक आया, वहाँ से गाड़ी बैठ के उससे बस सीधा बीजापुर में, फिर गाड़ी में गया। कितना देर लगा आने में वहाँ से, जंगल से? वहाँ से 4-5 घंटा लगा। 5 घंटा लग गया आने, और 5 घंटा भागते रहे? जी सर। अच्छा, उस दिन जब सुबह उठे, जिस दिन तुम भागे वहां से सरेंडर करने के लिए, उससे एक रात पहले दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा क्या हुआ जो अगली सुबह तुम सोच लिए कि आज मुझे यहाँ से भाग जाना है? दिमाग में ये चल रहा था कि कई दिनों से, मतलब एक ही दिन पहले सक्सेस लिए थे, मतलब जब मौका मिलेगा तब मेरा निकालना है पैसे, मेरा दिमाग मन बना लिए थे। उस दिन मौका मिला तो उसी मौका तो उठा के आ गया। किसी को शक नहीं हुआ तुम पे कि तुम भागने का प्लान कर रहे हो? नहीं आता। अच्छा, तुमको गन की ट्रेनिंग दी गई थी? वहाँ पे गन की ट्रेनिंग दी है, मिली थी? जी। फायरिंग वगैरह करते थे? फायरिंग वहाँ राउंड चलाने नहीं देते, बस ये नहीं, मतलब। अच्छा, बस प्रैक्टिस करवाते थे। कितने दिन के बाद जो है बनाते हैं कि अब तुम जो है जो है सीआरपीएफ के साथ या जो भी फोर्स है यहाँ की, बस्तर फोर्स है जो भी है, उनके साथ मुठभेड़ के लिए तैयार करने के लिए कितने दिन का प्रोसेस होता है पूरा? वहाँ सर हमारे यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं चलता सर, मतलब उसमें जो कंपनी है उसकी बस ट्रेनिंग देते थे, और उनके जो कंपनी को या तो उनके चीज केंद्र कमेटी के लोग, मतलब जब रहेंगे उस समय एनकाउंटर होगा तो कैसा बचाना है, उनको सुरक्षित रूप से कैसे निकाल के ले जाना, इस तरह की मतलब वहाँ ज़्यादा सिखाते थे। अच्छा, मान लो इनकाउंटर हो रहा है और कोई मरता नहीं है, घायल हो जाता है, तो उसको जब वापस ले जाते हैं तो उसका इलाज कैसे करते हैं? ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी घायल को वापस लेके गए? ऐसा मतलब देखा नहीं। अच्छा, देखे नहीं हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे युवा तुमको देखेंगे, तो नक्सली बन के क्या नुकसान होता है
और क्यों युवाओं को इन नक्सलियों के जो बहकावे में कहते हैं वो नहीं आना चाहिए। वो जो बात कहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासी राइट्स आदिवासियों के अधिकार, तो ये सब तो वो ढकोसला ही करते हैं ना, जैसा तुमने बताया। तो तुम युवा वर्ग के लिए जो मान लो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे या देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि क्यों नक्सली नहीं बनना चाहिए? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब जैसे कि अभी कम ही उम्र में मतलब उनके संगठन में जाके जान देना है, और वो कम ही उम्र में जो मतलब कम ही उम्र में उनके संगठन में रहकर कोई मतलब वहाँ सुविधा सही तरह की सुविधा ना क्या ना, तो सभी दिन से मतलब जिंदगी मतलब बहुत, और किस दिन क्या होगा, आज क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, इस तरह का मतलब दिमाग में आते रहते। इस तरह की नई जिंदगी जीना है तो मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर कर मतलब सरकारी के उपलब्ध के लिए, जो सरकार के लिए फायदा के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से सरकार देश के बेहतर के लिए कुछ करे। बेहतर के लिए। अच्छा तुम एक बात बताओ कि अबूझमाड़ के जंगलों में भी रहे, तो अबूझमाड़ में उसमें कितनी बटालियन रहती थी एक बार में तुम लोग की? अबूझमाड़ में बटालियन नहीं रहती, नहीं रहती है जी वहाँ मतलब अलग अलग डिवीजन में कंपनी रहती है। हाँ वही कंपनी, मतलब पूर्व बस्तर में सिल्वर कंपनी में। इस पूरे बस्तर में टोटल कितनी कंपनी होगी नक्सलियों की? 6-7 कंपनी होगा। 6-7 कंपनी पूरे बस्तर में। और एक कंपनी में कितने लोग रहते हैं? एक ही कंपनी में अभी के माहौल में सर वही 20-25 के आसपास है, पहले तो रहते थे 50-60 का। अच्छा अभी संख्या कम हो गई? संख्या बहुत घटिया था। बस यही इतनी ही कंपनी होती है? कितनी बताई तुमने? 6-7 सर। 6-7। तुम जैसे तुम्हारा कंपनी नंबर 7 था तो वैसी 7 ही कंपनी जी, मतलब बटालियन को तोड़कर। और बटालियन कितने होंगे? बटालियन एक सर। एक जी। उस बटालियन में कितने लोग? बटालियन में 2 कंपनी है। हाँ बटालियन के 2 कंपनी है, मतलब संख्या तो मेरे को नहीं पता है सर। कंपनी 2 बस। तुम जिस कंपनी में थे उसमें कितने लोग थे? उसमें सर मतलब हम लोग थे 60 के आसपास। 60 लोग थे। तो 60 लोगों का राशन पानी कैसे होता है? इतना 60 लोगों का खाना तो बहुत होता है ना, रोज बनता होगा। कितना 2 टाइम खाते हो 3 टाइम खाते थे वहां पे? हम लोग 2 टाइम खाते। रात को क्या खाते थे? रात के नहीं खाते। रात को नहीं खाते थे। सुबह चावल खाए, फिर उसके बाद? उसके बाद मतलब सुबह नाश्ता खाने के बाद उसके बाद फिर 11-12 बजे फिर खाते थे खाना। हाँ तो उसके बाद शाम के खाते। शाम में क्या खाते थे? शाम से भी वही चावल खाते। शाम को भी चावल? और वो दोपहर को 11-12 बजे? वो भी चावल। और सुबह भी चावल? वही चावल फ्राई तीनों टाइम? सिर्फ चावल फ्राई? तो उतना चावल कहाँ से कैसे लेकर आते थे? मतलब सर मतलब पैसा से खरीदते से मतलब दान वगैरह कोई सप्लाई करता था? मतलब वो बना होगा सिस्टम पूरा कि कहाँ से चावल आएगा, कहाँ रखा जाएगा, वहां से उठा के कौन ले जाएगा, ऐसा पूरा सिस्टम बना हुआ था। बना हुआ। तुम कभी उसका हिस्सा बने कि चावल लेकर के जाना है? कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं? मेरे को प्रेस टीम के साथ। तुम प्रेस टीम में थे। तो देखा आपने किस युवा ने किस तरीके से बताया कि नक्सलियों की दिनचर्या क्या होती है। बसवराजू राव जैसे लोग किस तरीके से जो है माइंड वॉश करते हैं युवाओं का, वो बताया। कैसे नक्सली जबरदस्ती परिवारों से, आदिवासियों के परिवारों से उनके बच्चे को लेकर के जाते हैं कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उसमें से एक बच्चा उन्हें देना ही होगा। ये दबाव बना करके उसको लेकर के जाते हैं। और कैसे इसको जो छोड़ने की वजह रही, ये जो है हमारे साथ बैठा हुआ युवा, इसने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि जो ऑपरेशन हाल के दिनों में हमने देखे कि जो सरकार ने ऑपरेशन की तेजी की है, जो संख्या है ऑपरेशन की वो बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव है। और रोज लड़ने की हालात में वो लोग नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच करके, क्योंकि इसके भी कई साथी मारे गए वहाँ पे, तो इस डर से इसने सरेंडर करने का निर्णय लिया और आज जो जीवन ये जी रहा है वो इसको बेहतर लगता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा कि हम 2026 तक हम नक्सल मुक्त बनाएंगे भारत को, और उसके बाद उससे पहले से जो जिस तरीके की तेजी आई है ऑपरेशन में, और मैं कई सीआरपीएफ के ऑफिसर्स से मिला, बस्तर की जो यहाँ की कमेटी है, बस्तर फाइटर जिसको बोलते हैं, कोबरा है,
तो इन लोगों से भी मिला, तो उन लोगों ने भी बताया कि ये जो सरकार का एक दृढ़ संकल्प है कि जो हमें इस समय तक ख़त्म करना है, तो ये संकल्प सिर्फ़ भाषण तक सीमित नहीं है, वो ज़मीन पर भी है। हर तरीके की चीज़ें मुहैया कराई जा रही है ऑपरेशन करने के लिए। और ये जो हमने देखा है कि पिछले 1-2 महीने में जिस तरीके से बड़े कमांडर उसके मारे गए हैं, सुधाकर है, बसवराव राजू है और भी कई लोग मारे जा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और वो यही बता रहा है कि ऑपरेशन में जो तेज़ी आई है, उसके वजह से बहुत सारे युवा हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, या तो मारे जा रहे हैं या सरेंडर करके सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग उसको चुन रहे हैं कि हमें सामान्य जीवन जीना है, कुछ भय से आ रहे हैं। तो ये सभी जानकारी जो है हमें मिली इस युवा से। और मैं आशा करता हूँ कि इन्हें लोग सुनें और बहुत सारे जो युवा हैं, जो अभी नक्सलवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और जिनको लगता है कि ये सही समय है, उचित समय है कि वो सरेंडर करके खुद को मेन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जो सामान्य जनता है, जो सामान्य समाज है, उसके साथ जुड़ के अपनी शिक्षा-दीक्षा कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। ये एक जो है निवेदन मैं इस युवा के अनुभव से बाकी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ।